Agra Fort will remain closed on February 11 and Taj Mahal on February 12 due to the G20 conference going to be held in Agra. The G20 delegation will now visit the fort on 11 and Taj Mahal on 12th February. The whole city has been decorated like a bride. Here, every intersection has been decorated in a very attractive way. The walls have been painted in a different ways in which a glimpse of Indian culture will be seen. The Superintendent of Archaeological Department of India, Rajkumar Patel, has said that a grand welcome will be given to the delegation at the Taj Mahal and the fort. Here, the history of the fort will also be shown under different programs during the royal reception at the fort. पब्लिक के लिए देखिए, चूँकि एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, वो ये था कि 12 तारीख में दोपहर के बाद दोनों स्मारक प्रस्तावित थे, ताजमहल और आगरा फोर्ट। लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ है। अब 2 अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। 11 तारीख को आगरा किले के भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है और 12 तारीख को ताजमहल के लिए रखा गया है। अब जो है कि उसी के हिसाब से जो मोनूमेंट की क्लोजिंग थी, पहले ये था कि 12 तारीख को आगरा किला और ताजमहल दोनों बंद रहेंगे, तो आज उसमें हमने एक संशोधन किया है। अब नए संशोधित आदेश के मुताबिक आगरा किला आम दर्शनार्थी के लिए, आम पर्यटक के लिए 11 तारीख को बंद रहेगा और ताजमहल आम पर्यटक के लिए 12 तारीख अर्थात संडे को बंद रहेंगे। पूरा टाइम फुल सनसेट टू सनराइज टू सनसेट। हाँ, सनराइज टू सनसेट इसलिए बंद रख रहे हैं। 2 कंसर्न हैं, एक सुरक्षा के कंसर्न है, दूसरा कंसर्न ये है कि ये एक वीआईपी विजिट से ज़्यादा ये हमारे देश का, हमारी कंट्री का एक बड़ा इवेंट है। हम चाहते हैं कि अपनी हेरिटेज, अपनी कल्चर, अपनी विरासत को अच्छे से शोकेस करें। हम अपने मैनेजमेंट मॉड्यूल को दिखाएं, एक छोटी-छोटी चीज़ों को उनको बताने और समझाने की कोशिश करें। हम अगर कोशिश करते तो कुछ समय के लिए पर्यटक को खोल सकते थे, बट हमें लगता है कि ये ज़्यादा एक एप्रोप्रिएट डिसीजन है पूरे दिन बंद रखने का। थोड़ी असुविधा हो सकती है बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए, निश्चित रूप से होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूँकि कई सारे अंदर भी छोटे-छोटे इवेंट हैं, जैसे उदाहरण के लिए ताजमहल परिसर के अंदर हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इनले वर्क कैसे होता है, पत्थर कैसे काटे जाते हैं, ट्रेडिशनल लाइम कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे चिपकाते हैं, तो ये सारे इवेंट भी हम करना चाह रहे हैं। तो इन सब की तैयारियों में, इनको दिखाने में कम से कम 1 दिन के समय की आवश्यकता तो होती है, ताकि ऑन साइट एक लैब जैसा सेटलमेंट हम कर सकें, एक एग्जीबिशन हम लगा सकें कि हमारा आगरा शहर का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट मॉड्यूल कैसा है, स्पेशली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम कैसे कंजर्व कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से हमको शोकेस करना है, दिखाना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा समय एएसआई को भी देना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट की जा सकें। During the interception at the Taj Mahal, a variety of programs will be organized inside the Taj Mahal in which Indian culture and the workmanship will be shown.